प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख वीरेंद्र कुमार पटेल जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 2016 की वैकेंसी में हिंदी विषय से सहायक अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वीरेंद्र कुमार पटेल जी पड़ीला महादेवन के पास छेदी का पूरा नूरपुर पोस्ट नसरतपुर प्रयागराज से संबंधित हैं। आइए वीरेंद्र प्रताप पटेल जी से इनकी सफलता का राज जानते हैं और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वीरेंद्र जी की सफलता में आरके सर और आरके इंस्टीट्यूट का कितना योगदान रहा है। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और आप अपने संघर्षों के बारे में, यहाँ तक पहुँचने में इस कोचिंग का कितना योगदान रहा, मित्रों का कितना रहा, परिवार का रहा और सर का कितना योगदान रहा, इसको आप अपनी जुबानी बयां करें। सर, जब मैं बताना चाहूंगा कि जी मेरा लाइफ का जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जी वो आरके इंस्टीट्यूट से ही स्टार्ट हुआ। जी आरके इंस्टीट्यूट में मैं आया जी, यही अल्लाहपुर में रह रहा था और यहीं पर रूम था पास में जी और मैं यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन किया और करीब 2 साल तक कोचिंग किया। जी कोचिंग करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा मैरिज भी हो गई, तो मैरिज के बाद जॉब की तलाश में मैं बाहर चला गया। जी जी जॉब करता रहा, स्टडी कंटिन्यू और नोट्स भी सर के जो दिए हुए नोट्स थे वो मेरे पास थे, मैं कंटिन्यू देख रहा था, उसको पढ़ाई कर रहा था। जी। तो इस संघर्ष के बाद धीरे धीरे नोट्स का से ये है कि जो हम लेक्चर बोलते हैं उसको आप लिख लेते हैं। जी जी बिल्कुल। बच्चे ये ना समझे कि मैं कोई अलग से नोट्स प्रोवाइड करता हूं। ना नोट्स नहीं, जो सर बोला करते हैं या हाँ, जो आपका खुद के नोट्स। सर की तो खास बात ही है कि जो क्लास में 100% याद कराने की सर गारंटी लेते हैं। किसी भी उपन्यास को, किसी भी कहानी को इस तरह से विधिवत बता देते हैं, उसके डेट वाइज सेवा सदन 18 और प्रेमाश्रम 22 रंग भूमि या चौगाने हस्ती जो भी होता है उसका डेट इस तरह से ट्रिक से सर बता देते हैं कि आपके माइंड में हमेशा के लिए बना रहता है। और जब भी आप सोते हुए अगर आपसे कोई पूछे तो आप जस्ट बता सकते हो प्रेमाश्रम का सत्र 1922 से सेवा सदन सेवा की उम्र 18 सर ने बताया था, वो आज भी हमारे जहन में बनी हुई है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक गद्य गीत भी हमने बनाया है। सेवा कर वरदान को पाया, प्रेम में रंगी काया, निर्मल ने प्रतिज्ञा करके गबन कर्म अपनाया। जी। इसमें प्रेमचंद के उपन्यास आ जाते हैं बहुत कुछ। और वीरेंद्र जी, आप तो पूरा सिलेक्शन भी पाए हैं और पूरा धर बता रहे हैं, तो कुछ प्रश्न तो आप बहुत सही बता दिए बिना पूछे ही, मुझे खुशी है। और ऐसे हम चाहेंगे आपको जो कोचिंग के बारे में, सर के बारे में और किसी के बारे में कहना हो, आप अपने भाव व्यक्त करें। जी, हम तो इस कोचिंग से ही हमारा मार्गदर्शन हुआ और मुझे जो मोटिवेशन मिला पढ़ाई करने का, कंपटीशन को फेस करने का, कंपटीशन में बैठने का तरीका, बच्चों का संपर्क और सर का संपर्क इतना अच्छा रहा कि हमेशा मोटिवेट करते रहे सब्जेक्ट के प्रति, चाहे वह हिंदी हो या संस्कृत हो। दोनों सब्जेक्ट के सर माहिर टीचर हैं, सर से कुछ छुपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों से बड़ी सहृदयता और प्रेम भाव से बच्चों से पेश आते हैं। और जो है कि अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, फीस में प्रॉब्लम है या कुछ अदर प्रॉब्लम है, तो उसको सर बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं बाध्यता रहती है। आप सब आए कोचिंग में। मैं तो अपनी तरफ से यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप सब आए और कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी एक न एक दिन। बस समय, थोड़ा इंतजार, धैर्य बना के रखना पड़ेगा। जी, सफलता आपको जरूर। मेज पे थोड़ा करेंगे तो आवाज आप कैमरे की तरफ देखते रहेंगे, एकदम लगेगा कि बच्चों को एकदम शिक्षा दें। जी अच्छा जी सर। वीरेंद्र जी, जो बच्चे टूट जाते हैं, अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, उनको लगता है सफलता उनसे दूर जा चुकी है, इसके लिए आप क्या? इसके लिए तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे से ज्यादा स्ट्रगल पूर्ण जिंदगी किसी बच्चे की नहीं होगी। मैं अपने विषय में यह बताना चाहूंगा कि मैं जब इस कोचिंग में एडमिशन लिया, मैं कंटिन्यू 5-7 साल हॉस्पिटल में नाइट जॉब किया हूँ। उसके बाद मैं डे में कोचिंग करता था। ये मेरा शेड्यूल था हमेशा से और इसी शेड्यूल का पालन करते हुए मैंने ये सफलता हासिल किया है। ऐसा बच्चे तो हम तो उन बच्चों को सौभाग्यशाली मानते हैं जिनके पेरेंट्स हैं। हमारे फादर नहीं थे तो हमें इनकम खुद करना था और खुद उसको स्टडी में यूज करना था, जो भी अपना डिग्री हुआ या कंपटीशन कोचिंग हुआ इन सब में। लेकिन हम उन बच्चों को तो बहुत सौभाग्यशाली जिनके पेरेंट्स हैं, फीस दे रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। तो आप हताश निराश बिल्कुल ना होए। आप मन लगाकर स्टडी करें, कंटिन्यूटी से करेंगे, रोज 2-4 घंटे पढ़ते रहेंगे तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र जी आपसे बात करके। चलते चलते लोग स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, 2 शब्द आप आरके सर के पढ़ाने के बारे में, आप याद करवाने के बारे में, या शब्द रूप धातु रूप कैसे याद करवाती हैं, इस विषय में कुछ प्रकाश डाल दें। जी, आरके सर की तो बहुत यही खास बात है कि वो क्लासरूम में जो भी बताते हैं
वो क्लासरूम में अगर 100% हो 70 या 50% आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीख सकते हैं और कितना लर्न कर सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सर बहुत ही अच्छा बता देते हैं क्लासरूम में। शब्द रूप हो, धातु रूप हो, या संस्कृत का कोई रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम हो, या कुछ भी हो सकता है। कालिदास को ले ले, भारवी को ले ले, मार्क की रचनाएं हो गई, चाहे जो भी ले लेंगे, उसको सर इतनी विधिवत बता देते हैं कि आपको क्लासरूम में ही लर्न हो जाएगा उनके श्लोकों को। और इसी तरह से हिंदी में भी सर का बताना है, कहानियों के विषय में, नाटक, उपन्यास, विधा, जो भी सारी विधाएं हैं उनमें इस तरह से सर गाइडेंस कर देते हैं, आपको इस तरह से लर्न करा देते हैं। हमें तो याद है कि सर ने जब स्कूल कोचिंग शुरू किया था, हम लोगों ने ज्वाइन किया था, उस समय सर टीवी रखा करते थे, टीवी। और उसमें सर खाली टाइम में जब क्लास में सर अनुपस्थित हैं, उस समय टीवी में सर कुछ न कुछ जैसे स्टोरी चला देते थे, तो उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया करते। हम लोगों ने भाई ये चीज देखा है, इसलिए हम आकर्षण का सिद्धांत चलाते थे, फिल्म भी चलाते थे, गाने चला देते थे, कुछ भी गाने में आपको जो विभाव अनुभव संचारी भाव दिखाते थे। बिल्कुल जो चीजें हमने सर के यहाँ से मार्गदर्शन में जो मुझे मिली है, उसको मैं बहुत ही अच्छे से ग्रहण किया हूँ और उसको मैं सबके सामने शेयर भी करना चाहता हूँ। आप सब भी आए, इसका हिस्सा बने और एक अपनत्व की भावना से यहाँ लगे रहेंगे तो आपको जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो ये थे वीरेंद्र प्रताप पटेल जी। हम लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।